नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद फ़मन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहा वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा। तुम फरमाओ ज़ाहिरी सूरत बशरी में तो मैं तुम जैसा हूँ, मुझे वही आती है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, तो जिसे अपने रब से मिलने की उम्मीद हो उसे चाहिए कि नेक काम करे और अपने रब की बंदगी में किसी को शरीक न करे। सूरह कहफ की ये आखिरी आयत करीमा है, उसके बाद सूरह मरियम का आगाज़ है। ऐ महबूब तुम फरमाओ मैं ज़ाहिरी सूरत में तुम जैसा हूँ। फ़र्क यह है कि मुझ पर वही आती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजिज़ी की तालीम दी है और ये कहने का हुक्म दिया कि ऐ लोगों मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, यानी जैसे तुम इंसान हो मैं इंसान हूँ, मैं जिन नहीं, मैं फरिश्ता नहीं, मैं माबूद नहीं, मैं इंसान हूँ। हाँ, मगर मेरी इंसानियत मेरी बशरियत ये है जो तुम्हारे पास या फिल वक्त किसी इंसान के पास वो खुसूसियत नहीं जो मेरे पास है। वो ये है कि अल्लाह ने मुझे नबूवत रिसालत से सरफराज किया और अल्लाह की वही मुझ पे उतरती है। मैं वो इंसान हूँ, मैं वो इंसान हूँ। अब इसी आयत करीमा को लेकर वहाबियों ने कई सालों से उधम मचा के रखा है। हुजूर हमारी तरह हैं, हुजूर तो खुद कह रहे हैं हमारी तरह हैं, तो हमारी तरह हैं कहते हैं क्या? उन्होंने अपनी किताबों में लिखा माअज़ल्लाह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, हुजूर शफात नहीं कर सकते। और लिखा कि जिसका नाम मोहम्मद और अली है वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं। अब आयत की तर्ज समझिए। ऐ महबूब तुम फरमा दो, हुजूर नहीं कह रहे, रब कहता है कि तुम कह दो कि मैं ऐ लोगों तुम्हारी तरह ज़ाहिरी सूरत में बशर हूं मगर मुझ पे वही आती है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेली अलैहि रहमा कहते हैं कि वो लोग यानी जो मुशरिकीन थे वो अंबिया को अपने जैसा मानते थे, इसलिए उनके रिसालत के मुनकिर हो गए। हजरत नूह से कहा था कि आप तो हमारी तरह हैं, हजरत शोएब से कहा था मा अंतुम इल्ला बशरुम मिथलुना वमा अंज़र रहमान मिन शैइन अंतुम इल्ला तकदिबून। तुम तो हमारे जैसे हो और रहमान ने कोई चीज़ नहीं उतारी, तुम सिर्फ झूठ बोल रहे हो। इस तरह हुजूर से भी कहा और अगले नबियों से कहते थे, शोएब अलैहिस्सलाम से कहा। तो जब उन लोगों के नजदीक वही ही बातिल थी, वही को नहीं मानते थे, तो उन्हें अपनी बशरियत के सिवा कुछ नजर नहीं आया।
वही को नहीं मानते थे, तो जिस पे वही उतर रही है उनको भी नहीं माने। लेकिन इनसे ज्यादा अंधे तो ये हो गए कि वही का इकरार भी करते हैं और फिर भी हुजूर को अपने से बशर भी कहते हैं। इनको ये तो सूझा कि हर वक्त आयत करीमा पेश करते हैं, इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, देखो मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, ये हुजूर ने कहा। मगर ये नहीं सूझा कि आयत का आखिरी जुमला है यूहा इलैया, जो गैर मुतनाई फर्क जाहिर करता है। हाँ मैं बशर हूँ मगर तुम्हारी तरह नहीं, मुझ पे अल्लाह ने खास फضل किया है, मुझे रिसालत और नबूवत से सरफराज किया। और नबूवत भी वो जो ख़त्मे नबूवत है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आना है। और अल्लाह अपने कलाम यानी वही से मुझे सरफराज करता है, मुझ पे कलाम उतारता है, वही उतारता है। आला हजरत कहते हैं कि अंबियाए किराम की जो बशरियत है वो जिब्रील और फरिश्तों की मलकियत से भी आला है। अंबियाए किराम का बशर होना फरिश्तों के नूर होने से आला है। वो जाहिरी सूरत में जाहिर बीनों की आंख में बशर हैं, इसलिए बशर हैं ताकि जिस जात को इन लोगों के दरमियान भेजा गया है खल्क उनसे उन्स हासिल कर सके, मखलूक उनसे उन्स हासिल कर सके, उनसे फैज पा सके। अगर नबी जिन होता तो फिर जिन इंसान को फैज कैसे देगा? अगर नबी फरिश्ता होता तो फिर ये सारा मामला कैसे चल पाता? मिन अनफुसिकुम, महबूब हमने इंसानों में भेजा, आदम को भी, नूह को भी, मसीह को भी, ईसा को भी, खलील को भी और आपको भी, ताकि आप अल्लाह की जानिब से जो लेके आए हैं, इंसान रहेंगे तो इंसान से उन्स लेता है। आप अल्लाह के अहकाम बहुत आला तरीके से इन्हें समझाएंगे और ये आपकी बारगाह में रहकर अहकाम खुदा समझ लेंगे। इसलिए इंसान, अल्लाह ने फरमाया, पीछे आयतें गुजर चुकी, वलौ जअलनाहु मलकन लजअलनाहु रजुला वलबसना अलैहिम मा यल्बिसून, अगर हम फरिश्ते को रसूल बनाते, फरिश्ते को नबी बनाकर भेजते तो जरूर उसे मर्द ही की शक्ल में भेजते और जरूर उन्हें उसी में भी शिबा रखते जिसके धोखे में अब है। पीछे आयत में गुजर चुका, अगर फरिश्ता आकर कहे कि मैं रसूल हूं तो भी वो ये कहते कि नहीं, हमारी आंखों पे धोखा है। ये है तो पता चला अंबियाए किराम की जाहिरी सूरत देखकर उन्हें अपनी तरह नहीं समझना, उनकी बशरियत आला है मगर शैतान धोखे में डालता है। अंबियाए किराम का खाना पीना सोना, उनकी अफ़आले बशरी इसलिए नहीं है कि वो माअज़ल्लाह मोहताज हैं खाने के, हाशा, ये हरगिज नहीं। आप तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं, लस्तु कहदिकुम इन्नी अबीतु इंद रब्बी युतिमुनी व यस्क़ीनी, हुजूर कहते हैं मैं तुम में से किसी की तरह नहीं हूँ। और एक हदीस का जुमला है, तुम में से कोई मेरी तरह नहीं है। अबीतु इंद रब्बी युतिमुनी व यस्क़ीनी, मेरा हाल तो यह है कि मैं रातें आपके रब के कुर्ब में गुजार देता हूँ, वो खिलाता भी है वो पिलाता भी है। ऐसे बशर है, ऐसे बशर है। मगर ये जो हुक्म है आजीजी के लिए, महबूब आप आजीज, तालीम आजीजी के अल्लाह ने दी है। सोमे विसाल हुआ था, आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल रोजा रख रहे हैं, न सहरी में खाते न इफ्तार में। नियत हो गई रोजा, नियत हो गई इफ्तार। सहाबा तो हुजूर के इतने करीब और एक एक आका की चीज़ को फॉलो करना चाहते। जब देखा कि हुजूर कंटिन्यू रोज़ा रख रहे हैं तो साहबा भी रखने लगे। अब ये भी सहरी नहीं करते, इफ्तार नहीं करते। एक दिन, 2 दिन, 3-4 दिन गुजर गए, कब तक बर्दाश्त करेंगे? हुजूर की बारगाह में बैठे थे, कोई इधर गिर रहा है,
कोई इधर हुजूर फरमाते मालकुम, क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह आप पे दर पे रोजे 100 में विसाल यानी कंटिन्यू रोजे, न सहरी करना न इफ्तार करना, कंटिन्यू आपने रोजे रखे हैं हुजूर। अपने हमने भी फिर आपकी मुताबात में, आपकी इत्तबा में कंटिन्यू हमने भी 100 में विसाल रखना शुरू किया। हुजूर कहते हैं लस्तु कहदिकुम, मैं तुम्हारी तरह नहीं, तुम मेरी तरह नहीं हो। अरे मेरा खाने पीने का मामला जाहिर में ऐसा है कि तुम देखते हो मैं रोजा हूँ, मैं इफ्तार नहीं करता, मैं सहरी नहीं करता। अभी तो इंदा रब्बी युतीमन युवस्किनी, मैं रातें अपने रब के कुर्ब में गुजार देता हूँ, वो खिला भी देता है, वो पिला भी देता है। ये है मुस्तफा की बशरियत। अल्लाह अकबर। तो तालीम उम्मत के लिए सारी चीजें होती हैं और नबी के जो अफ़ाल होते हैं वो इकामत सुन्नत और इकामत उम्मत के लिए होते हैं। हर बात में ये कहना कि हुजूर ने खुद को कहा है तो हम भी कह दें। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का कौल कुरान में है, अल्लाह ने फरमाया ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मछली के पेट में मुहद्दिसीन ने रिवायत की, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा था इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ए अल्लाह मैं हद से गुजरने वालों में हूँ, मैं जालिमीन से हूँ। तो अब यूनुस अलैहिस्सलाम अपने को मिनज़ ज़ालिमीन कह रहे हैं, तो कोई कहेगा वो नबी हैं, साहिब नबूवत हैं, साहिब नबूवत हैं, उन्हें कोई कहेगा कि यूनुस अलैहिस्सलाम खुद को मिनज़ ज़ालिमीन कह रहे हैं तो हम कहें दीन से निकल जाएंगे। उनका कहना बारगाह रब में है, वो आजिज़ी है उनकी कि वो अल्लाह की रब में, अल्लाह की बारगाह में अपने आप को मिनज़ ज़ालिमीन कह रहे हैं, मगर कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। तो फिर एक सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है। सब चीज जो नबी कहे, अरे भाई दुनिया में भी ये सारी चीजें होती हैं। कोई बड़े आलिम आ जाए, इल्म जिसके पास जितना होता है वो उतना ही मुखलिस होता है। समंदर हमेशा ठहरा हुआ रहता है, नदी नाले ही थोड़ी हवा में उछलते रहते हैं। हम जैसे 2-4 किताब पढ़ने वाले जल्दी उछल पड़ेंगे। अरे ये देखो ये मैंने सीख लिया, वो सीख लिया। मगर जो समंदर होता है उसका ज़र्फ भी इतना होता है। अब कोई आलिम दीन बड़े हों, बुजुर्ग हों, उन्हें कहें कि हजरत क्या माशाअल्लाह अल्लाह ने आपको इल्म दिया है, आपको अल्लाह ताला ने फजल दिया है, करामात दी हैं और आप तो ये हैं वो हैं, तो वो सामने वाला थोड़ा कहते हैं हाँ हाँ मैं ये हूँ, वो कहते हैं नहीं नहीं अल्लाह का फजल है, मैं तो अल्लाह के बंदों में एक छोटा सा बंदा हूँ, एक खादिम हूँ कौम का, मैं तो गुनहगार हूँ, इस्याशार हूँ। आजिज़ी से कहते तो हम कहेंगे है गुनहगार। उसका मामला रब की बारगाह में आजिज़ी का है। एक मामला बंदे का रब की बारगाह में होता है, एक मामला बंदे का बंदे के पास होता है। मुस्तफ़ा से कहलवा जा रहा है महबूब कहो ऐ लोगों मैं ज़ाहिरी सूरत में तुम्हारी तरह हूँ, आजिज़ी की तालीम है। मगर अब कोई हुजूर की ज़ाहिरी सूरत को देख कर ये न कहें कि हमारी तरह है, बशर है। हाँ ये कहें बशर हैं, मगर आलम बशरियत में, आलम इंसानियत में मुस्तफ़ा की इंसानियत का जवाब नहीं। ऐसे बशर हैं कि उनकी बशरियत जिब्रील और मीकाइल की नूरानियत से भी आला व अफजल है। ऐसे बशर हैं। आला हजरत कहते हैं तेरा मसनद नाज है अर्शे बरी, तेरा महरम राज है रूहे अमी, तू ही सरवरे हर दो जहां है शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की। ऐसी बशरियत है। ये है उनके नबी के इस तरह के जो अफ़ाल होते हैं, इकामत सुन्नत, इमामत, तालीम उम्मत के लिए होते हैं। ताकि अल्लाह ताला अपने महबूब से वो तालीम, वो अफ़ाल उम्मत को दिखाए कि तुम्हें खाना कैसा है, तुम्हें पीना कैसा है, तुम्हें दीन कैसे फॉलो करना है। जैसे नबी का भूलना, नबी का सहव, निसियान, हदीस में आया है आका कहते इन्नी ला उनसा वलाकिन ला उनसी वलाकिन उनसी अलियस्तैन नबी। हुजूर कहता है मैं भूलता नहीं हूं, मैं भुलाया जाता हूं। नबी तो निसियान से पाक होता है, नबी नहीं भूलता है।
हुजूर कहते हैं मैं भूलता नहीं, मैं भुलाया जाता हूं, ताकि अगर मैं कभी भूल जाऊं तो हालत सहव में उम्मत को तरीक़े सुन्नत मालूम हो जाए। कभी सरकार बुखारी वगैरह में है नमाज की रकात तो तादाद में हुजूर भूल गए, तो इसलिए कि नबी भूल गए नहीं, नबी को भुला दिया गया। महबूब आप रकात भूल जाएं और फिर क्या करते हैं तो उम्मत को पता चले कि कभी नमाज में भूल हो तो कहाँ सजदा सहव है कहाँ नहीं है। नबी का भूलना भी तालीम उम्मत होता है, तालीम उम्मत के लिए होता है, नबी नहीं भूलता है। यही है, इसलिए इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, तो अल्लाह हुजूर ने अपनी तरफ से नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ने कहा, मामूर हुए कि महबूब तुम कह दो। मामूर हुए जिसकी हिकमत तालीम तवाज़ो तानी से उम्मत सद्दे गुलूब नसरानियत और उम्मत के लिए उनसियत का हुसूल और ईसाई जैसे अपने नबी की शान बयान करने में हद से बढ़ गए, मुसलमानों को उससे रोका गया। दो ये कि मसीह हजरत ईसा को उनकी उम्मत ने उनके फजाइल पर खुदा का बेटा कह दिया। हजरत ईसा की फजीलतें देखी, मुर्दा जिंदा कर रहे हैं, हाथ फेर देते हैं, कोड़ी का मर्द कोड़ खत्म हो जाता है, अंधे को हाथ फेरा आंखें आ गई। तो ये चंद फदाइल हजरत ईसा की कौम ने ईसा में देखे तो खुदा और खुदा का बेटा कह लिया। तो जाहिर बात है कि जब ये फजाइल देखकर नसरानियों ने जनाब ईसा को खुदा और खुदा का बेटा कहा, तो जहां बात फजाइल की है, ईसा से ज्यादा फजाइल हुजूर क्या है? हुजूर क्या है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन फजाइल और इनकी अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता है? तो यहाँ उस बाप को बंद करना है, उस गुलू के बाप का सद करना है कि चंद फजाइल देखकर ये लोग हजरत ईसा को खुदा का बेटा वो खुदा मान लिए। तो महबूब आपके फजाइल तो रोजाना वारिद होंगे, तबूक में रहें, बद्र में रहें, ओहद में रहें, जाबिर के घर पे रहें, दस्तरखान पे रहें, इतने सारे फजाइल हैं। तो महबूब से कहा गया, महबूब कहो कि ऐ लोगों मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी ही तरह हर तरह से मुस्तफा जाने रहमत इंसान है, दरवाजा बंद करना है। आप बशर कहते रहो ताकि कोई भी आपको खुदा के बराबर न ला सके, खुदा के बराबर न ला सके। तुम जैसा हो, खुदा या खुदा का बेटा नहीं हूं, यही मकसद है। ऐ लोगों मैं तुम जैसा हूं, यानी खुदा नहीं हूं, खुदा का बेटा नहीं हूं, मगर हाँ यूहा इलैया मैं रसूल हूं, मुझ पे वही आती है। तो दफ़े इफरात नसरानियत के लिए ये पहला कलमा था और दफ़े तफरीत इब्लिसियत के लिए दूसरा कलमा, वरना इब्लिस उछल पड़ेगा कि मेरी तरह है, हमारी तरह है। उसके दफा करने के लिए यूहा कहा गया, वही आती है। और इसीलिए कलमा शहादत में दोनों लफ्ज जमा फरमाए गए। कलमा में अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अब्दुहु व रसूलुहु, यानी ये कलमा है ना, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे हैं, उसके रसूल हैं। ऐलान करता हूं कि आकाए करीम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, बंदे हैं, खुदा नहीं है, रसूल है, इसलिए खुदा से जुदा भी नहीं है। कलमे में भी अब्द लगाया गया, अब्दुहु बंदे हैं, ताकि ऐ लोगो जहां से तुम्हारा ईमान शुरू हो रहा है, जिस कलमा को पढ़कर तुम दीन में दाखिल हो रहे हो, उस कलमा में पहला लफ्ज अब्द है कि नबी दीन में दाखिल होकर नबी के पास रहोगे, नबी को पढ़ोगे, उनके मौजज़ात, उनका सूरज पलटा देना, उनका मकाम सहबा में अली के लिए सूरज का वक्त असर पे लाके खड़ा कर देना, चांद के दो टुकड़े कर देना, ये सारी चीजें हैं, इतने सारे फजाइल हैं। तो कहीं तुम आगे न बढ़ जाओ, इसलिए कलमा में बताया अब्द हूं, जो भी मोहम्मद करेंगे उनकी अपनी शान है, मगर हैं वो अब्द बंदे, माबूद नहीं है। चंद फजीलतों को देखकर ईसाइयों ने ईसा को माबूद कह दिया,
फजीलतें तो मुस्तफ़ा की बहुत है, तो कलमा ही में बताया, ऐ लोगो याद रखो जिस कलमा को पढ़ के दीन में दाखिल हो रहे हो उसकी बुनियाद है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे हैं, खुदा नहीं, और रसूल हैं, इसलिए खुदा से जुदा भी नहीं। ऐसा ना समझे कि वो बंदे तो हम भी बंदे हैं, मगर हाँ फर्क क्या है कि बंदे वो भी हैं मगर उनकी बंदगी आला, उनकी बंदगी आला है। जिब्रील की नूरानियत से उनकी बंदगी आला है, मिकाइल की नूरानियत से आला है, इसराफिल और इजराइल की नूरानियत से आला है। वो आलम बंदगी में मुस्तफ़ा का कोई जवाब नहीं। यही है। सदरुल अफाज़िल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, सूरत खासा में कोई भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसल नहीं। आपको हुस्न सूरत में भी सबसे आला वो बाला अल्लाह ने किया, और हकीकत रूह और बातिन के एतबार से, यानी हुस्न जाहिर सूरत जाहिरी में भी कोई हुजूर के मिसल नहीं है, कोई हुजूर के मिसल नहीं है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, मा लमस्तो दिबाजतम वल हरीरा अलियना मिन कफ़े रसूलिल्लाह। अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने कभी भी किसी रुई और किसी रेशम को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से ज्यादा नरम नहीं पाया। और कहते हैं मां शमम तो अंबरम वला मुस्का अतियबा मिन रूह रसूलिल्लाह। हजरत अनस कहता है कि कसम खुदा की मैंने किसी मुश्क अंबर में भी हुजूर के पसीने से ज्यादा खुशबू नहीं पाई। यानी जाहिर में अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी कहता है, जाहिर में भी अल्लाह ने अपने महबूब को जो हुस्न सीरत दी है वो आला है, और जो बातिन है हकीकत और रूह और बातिन के एतबार से, हकीकत के एतबार से, रूह के एतबार से, बातिन के एतबार से अल्लाह अकबर सरकार तमाम अंबिया और औसाफ बशर से आला। हुजूर की बातिनियत की तरह दुनिया में किसी की बातिनियत नहीं, रूह मोहम्मदी की तरह कोई रूह नहीं है, हकीकत मोहम्मदी की तरह किसी की हकीकत नहीं। जैसा कि शिफा शरीफ में कादी हयात ने फरमाया है, और शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी ने शरह मिशकात में फरमाया कि अंबिया किराम की अजसाम वो ज़वाहिर जाहिर, अंबिया किराम की अजसाम व ज़वाहिर तो हद बशरियत पे छोड़े गए हैं, मिन अनफुसिकुम तुम्ही में से हैं, और उनकी अरवाह और बवातिन वो बशरियत से आला और मलय आला से मुतअल्लिक हैं। शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देलवी ने सूरह वद्दुहा की तफसीर में फरमाया कि आपकी बशरियत का वजूद असलन न रहे, गलबे अनवार हक आप पर अलग दवाम हासिल हो। उस तफसीर में ये जुमला है, यानी इससे पता चला कि आपकी बशरियत पर गलबे अनवार हक है, गलबे अनवार हक है। बशरियत तो इसलिए है ताकि तुमको अहकाम देने हैं, तुम्हें बताना है। अल्लाह बहरहाल सरकार की ज़ात व कमालात ऐसी कि आपका कोई मिसल नहीं। आयत करीमा में ज़ाहिरी सूरत बशरिया के बयान का इजाज़ तवाज़ो के लिए, महबूब तवाज़ो के लिए इनकी सारी के तौर पे फरमा दो, और यही फरमाया है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने। उसी को आला हजरत ने इस शेर में कहा, तेरा मसनद नाज है अर्शे बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी, तू ही सरवरे हर दो जहां है शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। तो ऐसी बशरियत है कि अल्लाह अकबर, चांद पे जा सकता है बंदा, मगर अपने वतन में इलाके में रहकर इशारा करके चांद के 2 टुकड़े कर देना, ये बशर कर सकता है? आला आदत कहते हैं कि मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ, हेरा हूं ये भी है खता। मुमकिन अल्लाह के सिवा जो है वो सब मुमकिन है। रब कदीम है, रब के सिवा सब मुमकिन है मखलूक।
आप मुमकिन, हम मुमकिन, मुमकिनात में से। तो मुमकिन है ये सब, आप घूम रहे, हम घूम रहे, मुमकिन है। तो मुमकिन में कभी ऐसा होता है कि आदमी इशारा करे तो चांद पलट आए, इशारा करे तो चांद के दो टुकड़े हो जाए, जाबिर के बेटों को कहें तो रूह में जिंदगी जिस्म में वापस आ जाए, दस्तरखान पे बैठ जाएं तो 2 लोगों 10 लोगों का खाना 1500 को काफी हो जाए, जाबिर की हांडिया में थूक दे तो सालन खत्म ना हो, सालन खत्म ना हो। हजरत कतादा की आंख पर, गोले पर अपना थूक लगा दे तो निकली हुई आंख वापस चिपक जाए। हजरत मौलाए कायनात के आंखों पे लुआब लगा दे, आशोब चश्म खत्म हो जाए। जनाब अबू बकर सिद्दीक के सांप के डसे हुए मकाम जख्म पर अपना लुआब दहन लगा दे, जहर खत्म हो जाए। ये मुमकिन में होता है? ऐसा तो नहीं होता। ये सारे काम, मुर्दा जिंदा करना, सूरज को पलटा देना, ये तो रब के काम है, मगर ये मुस्तफा से हो रहे हैं। तो मुमकिन में ये कुदरत कहां? ये काम मुमकिन कर रहे, हुजूर कुछ भी है मगर मुमकिनात में है, मुमकिन में। और या रसूल अल्लाह, आप तो खुदा भी नहीं कह सकते, इसलिए कि आप अब्द हैं, अब्दुल्ला के बेटे हैं, जनाब आमिना के बेटे हैं। तो अगर वाजिब है तो वाजिबियत में अब्दियत नहीं होती है, अब्द नहीं होता। क्या करूं, हैरान हूं, ये भी है खता। मुमकिन है तो मुमकिन में ये कमालात कहां से आए? वाजिब नहीं हो सकते इसलिए कि अब्द हैं। हैरान हूं, ये भी है खता, ये भी नहीं, वो भी नहीं, तो करूं क्या? आला हज़रत कहते हैं हक ये है कि है, हक ये है कि हैं अब्द इला आलम इम्कान के शाह। न बिल्कुल हमारी तरह मुमकिन है, न माबूद है। हक ये है कि हैं अब्द इलाह, अल्लाह के बंदे हैं, आलम इम्कान के शाह, आलम इम्कान में सबसे आला है। बरज़ख है वो सिर्र खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बरज़ख है वो सिर्र खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। डर रिज़्क़ खुदा उसी का है, रिज़्क़ खुदा खाया किया, फरमान हक डाला किया, शुक्र करम तर से सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं। दिल लहू में कोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि इस्यां की सजा अब होगी या रोज़े जज़ा, डर था कि इस्यां की सजा अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत में सदा, ये भी नहीं वो भी दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। कुमरी ने, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जां फिजा। बुलबुल कहते हैं कि गुल हैं और कुमरी अपने आप को हुजूर पे निछावर कर दे। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जां फिजा। हैरत ने जुन जला कर कहा, ये भी नहीं वो भी। हैरत ने जुन जला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि स्याह की सजा अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। इसलिए तालीम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें, मैं तुम्हारी तरह बशर, मगर हुजूर की बशरियत सबसे आला और आलम बशरियत में उसका जवाब नहीं। और मुझ पे वही आती है क्या, इन्नमा अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। वही ये आ रही है कि ऐ महबूब तुम फरमा दो, ऐ लोगो तुम्हारा एक माबूद है। फमन कान यरजू लिक़ा रब्बी, तो जो क़यामत में अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, फलियामल अमलन सालिहा, तो नेक काम करे। और सबसे बड़ी बात, वला युशरिक बिइबादत रब्बी अहदा, और अपने रब की बंदगी में किसी को शरीक न करे, खालिस रब की बंदगी करे। माबूद की बंदगी, माबूद हकीकी वो है और उसी को सजदा है, उसी की इबादत। ये हुआ। यहां से सूरे कहफ मुकम्मल हुई। आगे सूरे मरियम,
इसमें हज़रत ईसा का जिक्र है, हज़रत मरियम का और आले इमरान का। आले इमरान, इमरान की औलाद हज़रत मरियम के वालिद हज़रत इमरान, उनकी माँ हज़रत हन्ना, हज़रत ज़करिया, हज़रत यहया आले इमरान है। और चूंकि हज़रत मरियम का वाक़या बयान हुआ है कि अल्लाह ने किस तरह बगैर किसी इंसान के हाथ लगाए मरियम को अपनी कुदरत काबिला से बेटा दिया, और वो बेटा भी ऐसा जो मकाम नबूवत पर है, साहिब किताब है, साहिब शरीयत है। तो ये इसी मुनासिबत से इसका नाम सूरह मरियम, उसकी आयतें और जो उसमें टॉपिक्स हैं इंशाअल्लाह कल अर्ज करता हूँ। अल फातिहा।